हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के स्टॉक्स के बारे में और आज इस स्टॉक्स में अप मूवमेंट देखने को मिला। उसके पीछे का रीजन आप सभी को पता होगा कि आज के दिन निफ्टी अपने हाई पर थी और जब से मार्केट ओपन हुआ उसके बाद से निफ्टी जो है एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। ओपन होने के बाद नीचे आए और फिर से जब ऊपर की तरफ गई तो निफ्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब अगर आप देखेंगे तो एसबीआई बैंक ने भी एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया क्योंकि स्टॉक्स हमारा जो सपोर्ट वाला लेवल था इस कैंडल का लो जो कि लगभग 770 के आसपास का था और स्टॉक्स ने आज उसी के लेवल का सपोर्ट 773 के आसपास लिया था और स्टॉक्स फिर से ऊपर जाते हुए दिखाई दिया है। अब स्टॉक्स में हमने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि 788 का पहला टारगेट रहेगा और स्टोक्स ने उसके आसपास आकर के 789 लगभग 790 का टारगेट अचीव किया और अगर स्टोक्स फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो स्टोक्स का सपोर्ट लेवल रहेगा 795 रुपए के आसपास का। अगर आप थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 793 का भी लो बनाया हुआ है और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का है 793 का है। तो ये ना कि ये जो लेवल है ये स्टॉक का यहाँ पर इम्पोर्टेंट टारगेट था, यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ पर फिर सपोर्ट बना हुआ। तो ये स्टॉक्स का एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां से स्टॉक्स में प्राइस को रिजेक्शन फिर से देखने को मिल सकता है। अब हम यहाँ पर बात ये करने वाले हैं कि स्टॉक्स अपना जो लो बना रहा था एक के बाद एक रेड कैंडल और लो और ये जो बड़ी गिरावट आई थी ये ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जब टारगेट को नीचे की तरफ बताया था 740 का, तब मैंने आपके साथ न्यूज भी शेयर की थी और स्टॉक्स में वो लेवल से भी बताया था 740 वाला। पर हमारा जो लेवल था वो इस कैंडल के लो के आसपास का था, 730 737 के आसपास का। अब स्टोक्स ने आज के दिन जो कैंडल हमारी जो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाने का सिलसिला था वो अभी भी यहाँ पर जारी है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल को तो ये 788 का आया था और आज का जो इस कैंडल का जो लो था 765 का था और आज की कैंडल इसके अंदर ही बनी है। तो आज अगर आप 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो जो कल का हाई था प्राइस को रिजेक्शन उसी के लेवल से मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कैंडल का हाई 788 का है, इस कैंडल का हाई 787.95 का है और इस कैंडल का है 787.95 का। यानी कि इसी लेवल से स्टॉक्स में प्राइस को फिर से लास्ट में रिजेक्शन मिला और यहीं पर आप देखेंगे तो 15 मिनट की जो कैंडल है उसका भी यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनता है तो आप कभी भी स्टॉक्स में एंट्री ना लें और जब स्टॉक्स इस तरह का एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है तो हमें वेट करना चाहिए और जब स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो जब तक स्टॉक्स हाई बनाता है ग्रीन कैंडल बनाता है तब तक हमें स्टॉक्स में बैठे रहना है और अपने प्रॉफिट को मस्त एंजॉय करना है। जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है या पुराने हाई के पास आ जाता है जैसे कि यहाँ पर या फिर आप देखेंगे थोड़ा सा और ऊपर 793 या 795 के आसपास, तो स्टॉक्स में आपको सतर्क जरूर हो जाना है। क्यों? क्योंकि वहां से प्राइस में रिजेक्शन जरूर आता है और अगर स्टॉक्स वहां से रिजेक्ट होकर के बड़ी रेड कैंडल या इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनाता है तो गिरावट जरूर आती है। अब स्टॉक्स ने लास्ट में 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो 785 रुपए का लो है और 790 रुपए का हाई है। तो इस कैंडल में क्या समझ में आ रहा है कि लास्ट के 15 मिनट में सेलिंग देखने को मिली है और स्टॉक्स की प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दी है। अब स्टॉक्स में हमें कौन कौन से लेवल फिर से दिखाई देंगे जब स्टॉक्स नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल के लो के आसपास का जो लगभग हमारा 777 से लेकर के 778 लगभग ये लेवल हमारा यहाँ पर सपोर्ट का बनेगा। अब स्टोक्स अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि स्टोक्स हमारा इस लो को भी तोड़ सकता है जो कि 770-71 का है और फिर स्टोक्स में जो डाउन ट्रेंड का सिलसिला है वो जारी रहेगा। पर साथ ही स्टोक्स में ये जो प्राइस है 793 और 795 की जो मैंने आपको लेवल्स के माध्यम से समझाई थी वो सारे लेवल्स आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहे होंगे। अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में देखिएगा जितने भी लेवल्स हमने यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ किए हैं प्राइस में रिजेक्शन जरूर आता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अभी स्टॉक्स हमारा
कल क्लियर कट इंडिकेशन तब देगा जब स्टॉक का लास्ट का लो बनना बंद होगा। पर अभी स्टॉक्स के लास्ट के लो की अगर हम बात करें तो 765 का है। अब ये लो अगर फिर से टूटता है तो फिर 200 दिनों के मूविंग एवरेज का सपोर्ट और फिर स्टॉक्स में धीरे धीरे डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। 750 का लेवल जो कि यहाँ पर है, फिर 740, फिर 730 और इस तरह से स्टॉक्स में आपको हो सकता है कि इस कैंडल के लो का भी लेवल देखने को मिल जाए 720 का। पर हमें केवल चार्ट को फॉलो करना है। अगर चार्ट में इस प्राइस से रिजेक्शन मिलता है और नीचे की तरफ आता है तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स में गिरावट होगी ही होगी। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।